हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी ने पिछली वीडियो भी देख ली होगी जो हमने अभी तक यहाँ तक का सफ़र तय किया है इंडिविजुअल एसेप्ट के रिगार्डिंग। ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ उन्हें देखिए, क्योंकि तभी आपको नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं वो समझ में आएगा। हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिकल एसेप्ट, मतलब कि इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस किस तरह से हमारा इंपॉर्टेंस है। इंश्योरेंस की हमारा जो हमारा छठा सेमेस्टर चल रहा है बीकॉम का, इसकी प्रॉपरली हमने एक हमारे सिलेबस में एक बुक ही दे दी है, तो दैट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ महत्व होगा। तो ये महत्व हमारा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट सेफ्टी अगेंस्ट द बिजनेस लॉस। ये कहते हैं कि बिजनेस लॉस के रिगार्डिंग वो क्या है, हमारी सेफ्टी है। इंश्योरेंस में इसकी तरह से कैसे सेफ्टी कहते हैं कि एक इंडिविजुअल है, जैसे एक इंडिविजुअल को सिक्योरिटी होती है, इसी तरह एक बिजनेस को भी सिक्योरिटी होती है। किससे डिफरेंट तरह के रिस्क होते हैं। रिस्क वो किसी भी तरह का हो सकता है, मेंटली प्रेशर भी हो सकता है, या फिर फायर से जो लॉस होता है, थेफ्ट से होता है, एक्सीडेंशियल लॉस होता है। ये डिफरेंट तरह से लॉस होते हैं। प्रॉपर्टी का भी होता है और अपनी लाइफ का भी होता है। तो ये कहते हैं कि एक सेफ गार्ड है किसके रिगार्डिंग, अगेंस्ट द अनसर्टेन लॉस। जो भी हमारा अनसर्टेन लॉस होता है उसके रिगार्डिंग ये क्या है, एक सेफ गार्ड है। कौन सेफ गार्ड है, हमारा इंश्योरेंस। इफ द एसेट्स आर इंश्योर्ड, अगर हमने एसेट्स को इंश्योर्ड करवा रखा है, मतलब उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, देयर विल बी नो रिस्क एज इन केस ऑफ द लॉस, द इंश्योरेंस कंपनी विल बी पे इट ऑफ। तो अगर बाय द डिफॉल्ट उस एसेट्स को लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे पे ऑफ कर देगी। दैट मीन्स जैसी कंडीशन आपकी पहले थी लॉस होने से पहले, वैसी कंडीशन लॉस होने के बाद भी मेंटेन करने के लिए इंश्योरेंस हमारी हेल्प प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे सेफ्टी पर कहते हैं। ठीक है। सेकेंड कहते हैं इंक्रीज द एफिशिएंसी। इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे करते हैं। अब देखिए उन्होंने अपने एसेट्स का इंश्योरेंस करवा रखा है। ठीक है। अगर बाय द डिफॉल्ट उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बेचिंतित है कि अगर बाय द डिफॉल्ट ऐसा हो भी जाता है तो मुझे इस चीज़ का क्लेम मिल जाएगा जितने का मुझे नुकसान होगा। तो क्या है, एक तरह से हमारा जो माइंड है सेट है, शांत है कि क्या अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसी कंडीशन नहीं आएगी जिसके कारण हमें फाइनेंशियल कंडीशन फेस आउट करनी पड़े। ठीक है। मतलब कि अगर उनकी माइंड में इस तरह की शांति बनी हुई है, किसी भी तरह का युद्ध नहीं चल रहा, मतलब माइंड में कुछ सोच ना रहा हो, तो क्या है पर्सन क्या है अपनी जो वर्क करने की जो एफिशिएंसी है, वर्क करने की जो क्षमता है, वो क्या है प्रॉपरली आउटपुट देगा। एग्जांपल मैं आप ही का देती हूँ। जैसे कि अगर आपने एग्जाम से पहले पूरी तरह से अपने बुक्स को रीड कर रखा है, याद कर रखा है, अच्छे से तैयारी है आपकी एग्जाम की, बट एग्जाम आने के पास जब एग्जाम आ जाएंगे तो आप निश्चिंत है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ तो मेरी प्रॉपर तैयारी एक बार रीड करने की जरूरत है, अगर एक दिन की भी छुट्टी हुई तो क्या है जो अपने एक्सेप्ट है वो क्या है बढ़ जाते हैं कि अच्छे की रिजल्ट की तरफ। तो इसी तरह पर्सन की होती है कि वो फ्री माइंड होता है, बिना टेंशन के होता है, और इसलिए वो जो भी काम करता है बिना टेंशन के करता है। द इंश्योरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी मेक ए मैन फ्री फ्रॉम द ऑल वरीज, मतलब कि जितनी भी चिंताएं जो होती है उन सभी को खत्म करके इंश्योरेंस ये बहुत ही अच्छा काम करता है। बिजनेसमैन कैन डिवोट मच ऑफ इट्स टाइम इन द बिजनेस एंड देयर इज एफिशिएंसी इंक्रीज। कहते हैं कि बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा जो पर्सन होता है, मतलब जो वर्कर होते हैं, एम्प्लॉई होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारी पोस्टेज होती है, वो सभी क्या है सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कहाँ पे करते हैं, अपने बिजनेस में करते हैं। अगर वो फ्री माइंड है तो दैट मीन्स उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और वो अच्छे से काम करेंगे, थोड़े टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन करने की क्षमता वो रखेंगे। नेक्स्ट है की मैन इन इंडेमनिफिकेशन। की मैन होता है जो आपकी कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिसकी सहायता से आपकी कंपनी क्या है आगे बढ़ रही है, आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी है, आपकी कंपनी जो है हर साल क्या है एक्सपेंड कर रही है, लगातार मतलब बढ़ रही है। जितने भी आपकी एक वस्तु के ऊपर लागत आनी चाहिए, कॉस्ट आनी चाहिए एक वस्तु के ऊपर, वो उससे कम लाता है। दैट मीन्स वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी कंपनी के लिए। तो उनका हम अगर इंश्योरेंस करवा देते हैं, अगर उनके रिगार्डिंग उस पर्सन का अगर कुछ भी क्षतिपूर्ति हो जाती है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, फिर कोई एक्सीडेंट होता है तो कंपनी को क्या है उसका क्लेम मिल जाता है। तो ये कहते हैं की मैन इज इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु इज नीड इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू आइदर इज कैपिटल एंड इज एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज एंड द गुडविल। की मैन पर्सन वो इंपॉर्टेंट पर्सन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी भागीदारी देता है, चाहे वो कैपिटल ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, चाहे उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, चाहे वो एक्सपर्टाइज है, या फिर वो उसकी गुडविल अच्छी है जिसके कारण हमारी कंपनी की भी गुडविल अच्छी हो रही है। और कंपनी अगर उसे सफ़र कर देती है इन हिज अब्सेंस, उसकी अब्सेंस में किसी भी तरह का लॉस हो जाता है, डेथ और डिसेबिलिटी हो जाती है, तो कॉस्ट जो होती है हमारी फिजिकल एसेट्स की वो ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाती है। की मैन पर्सन वही होता है। क्रेडिट फैसिलिटी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, पीछे हमने दोनों एक्सेप्ट्स के अंदर पढ़ा था, आप उसको जरूर देखिए उस वीडियो को। सेकंड फिफ्थ पॉइंट है बिजनेस पार्टनरशिप फंडिंग। आपको पता है जब भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब पार्टनरशिप क्या होते हैं, पहले तो आपको पार्टनरशिप है तो दैट मीन्स 2 या 2 से अधिक पर्सन से बने हुए एक ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। और उसमें क्या है, पार्टनर ने इंश्योरेंस करवा रखा है, अगर बाय द डिफॉल्ट किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो बाकी बचे पार्टनर उसकी क्या करेंगे, प्रीमियम अमाउंट फिलअप करेंगे, देन उसके बाद
जितनी भी बाद में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगी उसमें से जितना भी पैसा उस शेयर होल्डर का मतलब कि डिसीज पार्टनर का बनता है उसे पे कर देंगे, बाकी हमारी कंपनी के नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या है, उसके जो पैसा है वो क्लेम कर देती है। आउट ऑफ विच ड्यू अमाउंट इज डिजीज पार्टनर कैन बी पेड, उसमें से जितना भी पैसा डिजीज पार्टनर का बनता है मृत्यु होने से पहले, मतलब जितना भी उसने काम किया है पार्टनरशिप में, उस प्रीमियम में से उसे पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, अगर रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट में भी ऐसा मतलब कि पार्टनर अपनी कंपनी से अलग होकर अलग हो जाता है, तो अलग होने के बाद उसकी पेमेंट बनती है वो इंश्योरेंस प्रीमियम में से दे दी जाती है। एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई एम्प्लॉयर अपनी फैक्ट्री के अंदर अपनी एम्प्लॉयर्स वर्कर्स को काम करने के लिए रखता है तो उनकी वेलफेयर के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वर्कर की, एम्प्लॉयर की, कि वो अपने वर्कर्स की, अपने जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनका प्रॉपरली ध्यान रखें। सो इस कारण से उनकी पेंशन, एक्सीडेंट बेनिफिट जो होता है, सिंकिंग फंड जो होता है, सिंकिंग बेनिफिट भी बोल देते हैं इसे, इन सभी चीज़ों की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वो उन सभी का इंश्योरेंस करवा देता है। और जब इंश्योरेंस करवाने का मोटिव यही होता है कि एट द एंड में आपको सम एश्योर्ड अमाउंट आपको मिल जाए, तो वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। ठीक है, आपने इनकम टैक्स के अंदर भी देखा होगा, आप जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन्हें डियरनेस अलाउंस मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है। वो किस लिए मिलता है कि जितनी भी महंगाई होगी उनके रिगार्डिंग उन्हें पैसे मिलते रहेंगे, बट ये ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ही होता है, पब्लिक के लिए नहीं होता, प्राइवेट के लिए नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा टैक्स बेनिफिट होते हैं इंश्योरेंस को, बिकॉज सो यहाँ पे फर्स्टली क्या कहते हैं, इट शॉक मनी फ्रॉम द सिस्टम, द पीपल इन्वेस्ट द मनी एंड दस द सर्कुलेशन ऑफ मनी डिक्रीजिंग द इकोनॉमी। मतलब कि जो पैसा है, आपको पैसा पता है, आपने जो आज किसी को अगर 500 रुपये दिए हैं, वो पैसा क्या पता वही पर्सन किसी और को दे दे, फिर वो पर्सन किसी और को दे दे, मतलब पैसा कहीं पे रुकता नहीं है, सर्कुलेट होता रहता है, जिसके कारण हमारे इकोनॉमिक के अंदर इन्फ्लेशन का पॉइंट भी कंट्रोल हो जाता है। आपने इकोनॉमिक्स में पॉइंट में भी पढ़ा था, ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। सेकंड पॉइंट ये कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देती है उन मनी को, जिन्होंने समाज जो इन्वेस्टमेंट जो अपनी प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस कंपनी में अपना इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, वो क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे को आगे कहीं और इन्वेस्ट कर देगी। इन्वेस्ट को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेगी, वो लोन दे देगी किसी कंपनी को, किसी बिजनेसमैन को। इंश्योरेंस लोन भी प्रोवाइड करती है, मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, तो मतलब कि जो पैसा आपने दिया था वो पैसा किसी और के काम आ गया, और उस काम आने हुए पैसे पर जिस इंश्योरेंस कंपनी ने लोन दिया है, तो दैट मीन्स आपने अगर 10 लाख रुपए जमा करवाए थे, 10 लाख में से अगर किसी ने 8 लाख रुपए उसमें से लोन ले लिया है, लोन के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है, पता है ना, इंश्योरेंस कंपनी लेती है, अगर बैंक भी लेते हैं, अगर आप कहीं से लोन लेते हैं, लोन की जो अमाउंट है ज़्यादा होती है किससे, इन्वेस्ट जो सेविंग इंटरेस्ट जो होते हैं। ठीक है, आप अपनी पासबुक में भी नोट करना कभी, जो आपकी बैंक की बुक होती है, पासबुक जो होती है, कि कितना आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, द कंपनी कैन बी यूज द मनी इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन एंड देयर इज अ गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज, जिसके कारण क्या है, डिमांड और सप्लाई के जो बीच में जो गैप होता है उसे हम डिक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाता है। इन्फ्लेशन होता है महंगाई को कम करना, इन्फ्लेशन डिक्रीज होता है कम करना, इन्फ्लेशन होता है महंगाई को कम करना। ठीक है, अगर आप डिमांड सप्लाई ही कम कर दोगे किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सामान की, अब लॉकडाउन लगा हुआ है, इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर पीछे से जो सामान है उसकी सप्लाई कम हो रही है, तो क्या है, जिसके कारण रेट इंक्रीज हो रहे हैं प्रोडक्ट के, रेट इंक्रीज होने के कारण प्रोडक्ट के तो डिमांड भी डिक्रीज होगी, सप्लाई डिक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड ऑल्सो डिक्रीज होगी, क्योंकि कोई भी पर्सन महंगा सामान खरीदने के लिए इच्छुक नहीं होता, तो क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प तो नॉर्मल सी बात है, हर जगह प्रोवाइड करता है, जब भी किसी कंपनी को, किसी पर्सन को किसी भी तरह से रिक्वायरमेंट होती है वो उसे यूज़ कर देती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल एसेप्ट के बारे में। सोशल सामाजिक तत्वों के हिसाब से कैसे हेल्पफुल प्रोवाइड करती है। सबसे पहले पॉइंट है हमारा एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना, लोगों को काम दिलवाना। सोशल एसेप्ट इंश्योरेंस ये भी काम करती है, क्योंकि जब इंश्योरेंस कंपनी सेटअप की जाती है, ये मैंने जब आपको फीचर्स बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, नीड ऑफ इंश्योरेंस बताया था, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट था कोऑपरेटिव डिवाइस। याद आया कुछ? कोऑपरेटिव डिवाइस का मतलब होता है कि बहुत सारे पर्सन का ग्रुप जिन्होंने इस संस्था को शुरू किया और इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसके कारण क्या है, काफ़ी सारे लोग उसमें भागीदारी लेंगे, अपनी पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, पॉलिसी होल्डर, तो क्या है, उन्हें रोजगार मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वो अपॉर्चुनिटी कैसी हो सकती है, वो पर्सन क्या है, मैनेजर भी हो सकते हैं, डिप्टी मैनेजर भी हो सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, एजेंट भी हो सकते हैं, क्लरिकल स्टाफ भी हो सकते हैं जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ भी हो सकते हैं जो मतलब कि नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो एक न्यू पर्सन होता है ठीक है, यहाँ तक तो जो क्या है, ये अपॉइंटमेंट है, ये प्लेस है जहाँ पर उन्हें अपॉइंटमेंट मिलती है, जहाँ पर इन्हें
एम्प्लॉयमेंट भी मतलब रोजगार मिल जाता है। और दूसरी बात है एजेंट जो होता है हमारा वो क्या है, दो, एक तो है सीजनली होता है मतलब कि कमीशन बेस पे होता है। सेकंड फर्स्ट इज दैट कमीशन बेस पे होता है, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत ही गंदी है इसे। सो एक तो होता है कमीशन बेस पे और एक होता है रेगुलर बेस पे। कमीशन बेस होता है जब तक आप उस एजेंट का, उस क्लाइंट का काम कर रहे हैं उसका कमीशन आपको मिल रहा है, और एक होता है रेगुलरली जो आप उस कंपनी के प्रॉपरली एक परमानेंट एजेंट होते हैं। दैट मीन्स इंश्योरेंस क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, रोजगार प्रोवाइड करता है हमारी सोसाइटी को। इकोनॉमिकल ग्रोथ तो होता है, जब लोगों को पास रोजगार आ गया है तो क्या है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, पैसा लोगों के पास होगा जिसके कारण उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो जाएगी। दोनों पॉइंट बिल्कुल लिंक रिलेटेड है फर्स्ट पॉइंट से। क्यों, अगर देखो रोजगार ही नहीं होगा, क्या हमारे भारत में जो लोग हैं, अब लॉकडाउन के कारण का बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे होंगे। जो प्राइवेट सेक्टर है होते हैं और जो हमारे जो ये फास्ट फूड जंक्शन पे बहुत सारे जो बच्चे काम करते हैं उनके क्या है, नौकरियां चली गई है ना, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ हमारा नीचे डाउन होता है जिसके कारण उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो क्या है, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे। सो इसलिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होने के बाद हमारा इकोनॉमिक भी ग्रोथ हो गया है जिसके कारण स्टैंडर्ड भी हमारा इंक्रीज हो गया है। और इस इकोनॉमिक ग्रोथ होने के साथ साथ हमारा जो हमारी फ्यूचर की जो सर्टेनिटी होती है, मतलब कि जो हमारी निश्चितता होती है, जो हमें पता होता है कि हाँ ऐसा एक्चुअल में होगा, तो क्या है वो भी प्रॉपरली सर्टेन हो जाती है। ये देखिए क्या कहते हैं कि द वेल्थ, कंफर्ट, मटेरियल गुड्स एंड नेसेसिटी अवेलेबल ऑफ द सर्टेन इकोनॉमिकल सोशो इकोनॉमिक्स आल्सो कॉल्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जहां पर हम अपने इन सभी को सर्टेन कर लेते हैं। हमारी जो इकोनॉमिकल वेलफेयर है, जो हमारी मटेरियल गुड्स है, इन सभी को सर्टेन कर लेते हैं, दैट इज नोन एज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसके अंदर हमारी एजुकेशन आ जाती है, सेफ्टी आ जाती है, क्लाइमेट आ जाते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट की जो हमारी वो होती है टाइम पीरियड होता है, हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, ये सारे अगर परमानेंटली सेटअप है, सर्टेन है, तो क्या है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी जैसे कि हमारे पास किसी भी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक्सीडेंट पॉलिसी है, वो हमें एक सिक्योर करते हैं किसी भी तरह से रिस्क के साथ, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉलिसीज होती है कहीं ना कहीं भी काम आ सकती हैं, किसी के लिए भी काम कर सकते हैं, तो ये सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो हमारे इंडिया के अंदर जो 1971 के अंदर जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की हमने बात की थी, और बट 2000 के अंदर ये पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया था इसका। सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ हमारे पास ये कहा जाता है सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ का मतलब हो जाता है कि जहां पर लिविंग एंड फिजिकली वेल्थ को हम ध्यान रखते हैं, जिसके अंदर ये सभी तरह के रिस्क को कवर अप करते हैं। जो भी हमारा लाइफ का जो लॉस है उसे हम पैसों के अंदर नहीं तोल सकते, क्योंकि जो मनुष्य का जीवन है उसे कभी भी हम पैसों के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट जो हमारा प्रॉपर्टी का लॉस है, जो हमारी फिजिकली जो लॉस होता है, हमारी प्रॉपर्टी हुई जैसे जनरल इंश्योरेंस है, उन्हें हम एसेट्स जो होती है हमारी, उन्हें हम फाइनेंस के अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं। लाइक दैट है, जैसे कि हमारे पास कोई एक स्कूटर है उसकी मेजरमेंट करना और एक हमारे पास डॉग है उसकी मेजरमेंट करना, दोनों की लाइफ के अंदर बहुत ही डिफरेंस होता है। ये फिजिकल एसेप्ट है, वो लिविंग एसेप्ट है, दोनों के बीच में उसकी पैसे के अंदर तुलना करना किसी की जीवन के को वो बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि किसी की भी जीवन की तुलना हम पैसे से नहीं कर सकते, परंतु कोई ऐसी चीज है जिसका पैसे की तुलना में कर सकते हैं, उन्हें इंश्योरेंस कंपनी सोशल वेल्थ प्रोवाइड करवा देती है। सोशल लॉस रिडक्शन होता है, इंश्योरेंस क्या करते हैं कि एक इस तरह से होता है जैसे कि जो भी हमारा लॉस होता है उसे कवर अप कर देती है। जितना भी जैसी कंडीशन हमारी लॉस होने से पहले थी वैसी कंडीशन लॉस होने के बाद भी वो करने के लिए सक्षम होती है, इसलिए हमारे इंश्योरेंस हमारे लिए बेनिफिट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेशनल एसेट्स, देन स्टार्ट उसके साथ ही टाइप ऑफ इंश्योरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।